हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप डीएलएड की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के जीके जीएस में अच्छा एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। बच्चों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो का एक एक टॉपिक का प्रश्न आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, बिना समय गंवाए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। प्रश्न है पहला बच्चों कि खानवा का युद्ध किस बादशाह और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बताइए, किस शासक और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? शाहजहां, औरंगजेब, बाबर या जहांगीर? बताइए क्या होगा। तो बच्चों, बाबर। बाबर और राणा सांगा के बीच जो है वो खानवा का युद्ध लड़ा गया था। दूसरा प्रश्न नीचे है कि औरंगजेब ने किसकी अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? बताइए बच्चों, किसकी? औरंगजेब ने कौन सी अवधि के दौरान जो है मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? तो इसका दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन, 1658 से 1707 ईस्वी तक जो है वो औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। आगे देखिए बच्चों, यूएस यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताइए, टेनिस है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, गोल्फ है? तो बताइए, यूएस यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल की अगर मैं बात करूं तो वो बेसबॉल है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान, बताइए, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 338? तो फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? वित्त मंत्रालय, राष्ट्रपति, नीति आयोग के सीईओ या प्रधानमंत्री? तो भारत के आकस्मिकता निधि के संरक्षक जो थे वो होते हैं, पता है कौन बच्चों? राष्ट्रपति, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। तो बच्चों, सिक्स नंबर की अगर मैं बात कर दूं तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को जो है वो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने में एक संपर्क जो है वो संकल्प लिया गया था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जिन्होंने भारत में लोगों को एक आर्थिक योजना तैयार की थी, जिन्होंने वो भारत में कौन व्यक्ति थे? एम एन राय या जयप्रकाश नारायण या सरदार वल्लभ भाई पटेल या सी डी देशमुख? जिन्होंने भारत में से एक आर्थिक योजना तैयार की, तो बताइए क्या होगा। तो बच्चों, वो जो हो जाएगा आपका एम एन रॉय, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? 1992, 2018, 2002 या 2012? तो बाबू, रियो डियो जो जेनरो है ये इसके द्वारा जो मंजूरी दी गई थी वो कब दी गई थी आपको? तो 1992 में, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यूएन पर्यावरणीय गतिविधि का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? बताइए। तो बाबू, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि अगर बात करें फुल फॉर्म की तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूएन पर्यावरण गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। चलिए आगे देखिए, 10 नंबर। 10 नंबर आपका है कि भारत के पूर्वी तट पर ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल चट्टानी, जलोढ़ या काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो बाबू याद रखिएगा 10 नंबर का, भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, बाड़ी दोआब खाली स्थान के बीच का क्षेत्र है, मतलब बाड़ी दोआब जो है वो किसके बीच का क्षेत्र है? तो याद रखिएगा वह जो है आपका किसके बीच का क्षेत्र है? वो आपका ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली, गोदावरी, महानदी, गंगा? तो याद रखिएगा कोलकाता बंदरगाह जो है वो हुगली नदी पर स्थित है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें से प्रश्न है आपका, एक सेकंड बच्चों, हाँ थोड़ा जूम आउट करते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में से शामिल नहीं है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब? कौन सा भारतीय राज्य 5 शीर्ष वन से आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा, पंजाब जो है वो 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है। आगे देखिए, अगला प्रश्न,
सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? अंबाला, अमृतसर, कुरुक्षेत्र, करनाल। तो याद रखिएगा 14 नंबर की बात करें तो अंबाला शहर जो है वो सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन का शहर स्थित है। याद रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? बताइए कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? तो रोंगकर जो है वो असम में मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए। अगला प्रश्न है बच्चों। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता? अब यहाँ से थोड़ा प्रश्न आपको जीएस का देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल में जो कौन सा विलयन जो है विद्युत का चालन नहीं होता है? तो 41 नंबर की अगर मैं बात करूँ बच्चों तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। एल्कोहल और ग्लूकोज, ठीक है, वो आपका विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अगर वही मैं बात करूँ ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र तो याद रखिएगा C6H12 और O6 जो है वो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 42 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 42 नंबर प्रश्न है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का लाल रंग की ओर क्या होता है? बताइए। तो याद रखिएगा यह जो है वो आपका विचलन घटता, अपवर्तनांक भी घटता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेते हैं तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या नहीं होगी? बताइए क्या क्या हो जाएगी? परिवर्तित नहीं होगी कि आरंभिक ऊर्जा की दोगुनी हो जाएगी कि आरंभिक ऊर्जा की 4 गुनी हो जाएगी कि आरंभिक ऊर्जा की 16 गुनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? तो 43 नंबर की अगर मैं बात करूं बच्चों तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, परिवर्तित नहीं होगी। याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए। 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक कैसे हो जाएंगे? याद रखिएगा। 44 नंबर की बात करें तो ये जो आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनमें से समान धारा प्रवाहित होगी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए बच्चों। ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? आवृत्ति की व्यापक श्रेणी, आवृत्ति की उच्च श्रेणी, आवृत्ति की कम सीमा या आवृत्ति की संकीर्ण श्रेणी? ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो याद रखिएगा यह जो है आपका आवृत्ति की एक व्यापक श्रेणी की ओर कर रही है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? बताइए किस पर निर्भर नहीं करता है? तो याद रखिएगा यह जो है वस्तु के द्रव्यमान पे नहीं करता है। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पे नहीं करता है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत का चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? बताइए। 47 नंबर की अगर मैं बात करूं बच्चों तो याद रखिएगा जनरेटर जो है वो ये चुंबकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए। अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न थोड़ा सा अलग ही टाइप का। अगला प्रश्न कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र दर्शाए के अनुसार आपतित प्रकाश की किरण निम्नलिखित में से कौन सी सही है? मतलब अवतल दर्पण पे कोई ऐसे अवतल दर्पण है तो इस पे कोई रेखा की किरण जा रही है तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? तो बच्चों देखिए 48 का बिल्कुल डी आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये डी ऑप्शन बिल्कुल ये वाला जो चित्र है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि बच्चों आप ये गलत है, ये गलत है। अगर मैं बताऊंगा तो ये अवतल दर्पण पर अगर यहाँ पर देखें तो ये पोल होता है, यहाँ पे एफ होता है और यहाँ पे सी होता है। जब कोई रेखा जाती है तो ये ऐसे करके निकल जाती है और ये आपका आई और आर यानी अपवर्तन और रिफ्लेक्शन बन जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ से भी तो चाहे तक निकल सकता है ऐसे, और ये आई हो सकता है और ये आर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों। 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश की किरण समांतर प्रकाश पुंज बना सकती है? बताइए कौन सी बना सकती है? तो याद रखिएगा मेरे बच्चों ये आपको अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही बना सकती है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 50 नंबर। अगर 0.23 ग्राम सोडियम को जल में अविकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा? अगर सोडियम को हम Na को 23 ग्राम ले तो बताइए क्या होगा? तो याद रखिएगा ये आंकिक प्रश्न है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो मैं आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने का भी बता दूंगा कैसे बनता है। तो यह है 112 मिलीलीटर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ गए बच्चों? चलिए 51 नंबर। कौन सी मिट्टी हिमालय की पर कौन सी मिट्टी जो है हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियां प्रणालियों में गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र का मिट्टी जमाव के कारण बनती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी,
जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी। तो 51 नंबर की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है वो आपकी महत्वपूर्ण नदियाँ प्रणाली गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी के जमाव के कारण बनती है, यानी जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है, बताइए किस योजना का। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ये फाइनेंशियल मिनिस्टर से बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिए 53 नंबर, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। 54 नंबर, भारत में वस्तु सेवा कर यानी जीएसटी गुड सर्विस टैक्स की सर्वोच्च दर कितनी है, बताइए। तो याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यह जो है आपका 28% है। कितना? 28%। आगे देखिए, किस राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, बताइए। तो 55 नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य किस जिला में है। तो याद रखिएगा, यह जो है आपका जमुई जिला में। किस जिला में? जमुई जिला में। चलिए आगे देख लीजिएगा बच्चों, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न बिहार, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, हाँ थोड़ा सा और, हाँ आगे देखिए, बिहार में विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा, बिहार में प्रथम विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अब्दुल बारी थे, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल, सॉरी मुझे ये प्रश्न पर डाउट लग रहा है, नहीं हाँ बच्चों सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल श्री अब्दुल बारी थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन जो है निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, बताइए। तो 58 नंबर की बात करें तो आज क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का जो गठन है वो बच्चों आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र विस्मेटक संगठन का सदस्य नहीं है, बताइए कौन सा। तो याद रखिएगा, यह जो सदस्य नहीं है ये बच्चों आपका मालदीव जो है बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अधिकतम राशि जो है वो आपकी 50,000 है। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है, 50,000 है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी, बताइए। 1967 में, 1952, 1954 या 1960 में। तो प्यारे विद्यार्थियों 61 नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1954 में की गई थी। ठीक है, किस चीज़ की बच्चों, तो पद्म पुरस्कार के। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने इन कस्टडी का उपन्यास लिखा है, बताइए किसने किसने इन कस्टडी का उपन्यास लिखा है यार बच्चों। तो अनीता देसाई ने क्या किया, इन कस्टडी का उपन्यास लिखा है। ये सब प्रश्न मैं आपको रटवाते चल रहा हूँ। ठीक है, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से संबंधित, मतलब अरविंद पारिख जी जो क्या बजाते थे। तो याद रखिएगा बच्चे, यह जो है प्रतिहार वंश बजाते थे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है, बताइए। तो 65 नंबर की अगर बात करें तो ये 75 दिनों के अंदर पारित किया जाना चाहिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए, तो ए 75 दिनों के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, बताइए। तो प्यारे बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% थी, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है, तो बताइए उनको जो किस नदी पर बनाया गया है, कावेरी नदी पर बनाया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लीजिएगा, लाइफ ऑफ पाई, क्या बच्चों, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखिका या लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो याद रखिएगा क्या बच्चों, लाइफ ऑफ पाई के लेखक या लेखिका की बात करें तो यान मार्टेल थे। ठीक है, यान मार्टेल, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब नाम ऐसा है बच्चों कि मेल है फीमेल है, ये तो थोड़ा मेरे को भी कन्फ्यूजन है, लेकिन आप नाम याद रखिएगा, लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है, यान मार्टेल। चलिए आगे देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना कैसा अधिकार है। तो याद रखिएगा, यह जो है आपका मौलिक कर्तव्य का अधिकार, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा? 70 नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा हंटर समिति का। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि थोड़ा सा छोटा करते हैं बच्चों ताकि आप लोग को दिखे अच्छे से। हाँ, आगे देखिए। कूना निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है? क्रोएशिया, संयुक्त अरब अमीरात, केनिया, सूडान। तो याद रखिएगा कूना जो है बच्चों वो किस देश की मुद्रा है? तो क्रोएशिया की मुद्रा है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णायक वास्तविक कारण किसे माना जाता है? बताइए, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो यह जो माना जाता है, अंग्रेजों को फूट डालो और राज करो की नीति। मतलब भाई को भाई से लड़ाया, गरीब को अमीर से, जात पात करके यह फूट डालो का मतलब होता है कि भाई को भाई से लड़ाकर उस पर राज किया जाता है। ये लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय का वास्तविक कारण माना जाता है। ठीक है, चलिए 73 नंबर देखिएगा। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच में स्थित है? कौन सा? तो याद रखिएगा प्यारे भाई बहनों मेरा, यह जो है बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो आपका क्या रूस और रसिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में स्थित है। ठीक है, तो कौन सा है? बोरिंग जल डमरू क्या मध्य, बोरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है कि द्वीप समूह टिएरा डेल फ्यूगा किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए। तो प्यारे बच्चों 74 नंबर की अगर बात करें तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्या? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। सी विल बी राइट आंसर। आगे देखिए। अफ्रीका देश घाना की राजधानी कहाँ है? अफ्रीका देश घाना की राजधानी जो है वो बच्चों कहाँ है? तो याद रखिएगा मपूतो। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मंगोलिया देश निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया देश, याद रखिएगा बच्चों, मंगोलिया देश जो है वो आपका एशिया में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? बताइए। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो याद रखिएगा यह जो है वो आपका 2006 में पारित किया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभिक किया गया था? बताइए। तो काम के बदले अनाज जो है जो पंचवर्षीय योजना में किया गया था, यह पंचवर्षीय योजना आपका कौन सा था बच्चों? तो याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा बना? तो याद रखिएगा यह जो बना है आपका कौन सा राज्य बना है? बताइए बच्चों। तो बात करें इसका, सी ऑप्शन यानी मध्य प्रदेश बना है। कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। समझ रहे बच्चों, कौन सा राज्य बना है? मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए, कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा यह जो है करेगा आपका भारत करेगा, इंडिया करेगा। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट जो कि शायद कर चुका है, ये पास्ट हो गया अब। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बिहार पुरस्कार तो पूछ सकता है कि 2023 में किसने किया था? तो भारत ने। याद रखिए बिहार पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा बिहार पुरस्कार जो है वो आपका किससे संबंधित है? साहित्य से। ठीक है, साहित्य से संबंधित है। कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो याद रखिएगा यह जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल से होगा, झारखंड। ठीक है, आगे देखिए। सात्विक साइरिंज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा यह जो है आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। आगे देखिए। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या था? तो याद रखिएगा 2023 में भारत का स्थान जो है 126 था। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे नहीं है बच्चों, ये जो है ये आपको टोटल आंसर की है। बच्चों एक बात कहेंगे, क्लास की पीडीएफ अगर लेनी है तो आप हमारे नंबर पे नंबर नोट करिए 9523 023, ठीक है,
488 पे आप हमें मैसेज कीजिए कि सर डीएलएड के स्टूडेंट हैं, हमको पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे दिया जाएगा। और किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपसे अनुरोध रहेगा कि इसी तरीके के क्लास को सीखने के लिए और क्लास करने के लिए और नंबर में एग्जाम में डीएलएड के एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे की कोई वीडियो है तो बिल्कुल आसानी से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ अपने जैसे भाई बहनों के पास भी क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि क्लास जो ये चैनल है इस पर कई प्रकार के एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। ठीक है, जब जो एग्जाम बिल्कुल सर पे आ जाता है उसकी एग्जाम की तैयारी पूरे अच्छे तरीके से करवाने लग जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जाकर अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों।